जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों। तो मैं आज आपको एकादशी की कथा सुनाऊंगी। 24 फरवरी यानी कि विजय एकादशी व्रत कर फागुन कृष्ण एकादशी मानी जाती है। तो मैं ये ऑडियो एक दिन पहले ही डाल रही हूँ, तो आप लोग इस कथा को ज़रूर सुनिएगा और एकादशी का व्रत भी करिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे भी होंगे। तो प्यारे भक्तों, बिना देर किए हुए मैं इस कथा को शुरू करती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे ज्ञानर, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। ये धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी ने इससे कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी को पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। ये समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मी तथा सीता जी को सहित पंचवटी में निवास करने के लिए लाए। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से भी श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो उन्होंने सीता जी का वृतांत सुनाकर उन्हें स्वर्गलोक वो चले गए। जटायु ने सीता जी के बारे में बताया कि उनका अपहरण हो गया। कुछ आगे चलकर उनको सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर अब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम इस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, आप सब कुछ जानते। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालव्य नाम के मुनि रहते थे। उन्होंने अनेक ब्रह्मांड देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मी जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालव्य ऋषि के पास गए। उन्होंने उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। वक्दालव्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। फिर वक्दाल ऋषि बोले। इस तरह से उन्होंने राम जी को ये वाली व्रत की विधि बताई। इस व्रत की विधि यह है कि दसवीं के दिन फिर ऋषि जी बोलते हैं कि इस व्रत की विधि यह है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थित करे। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखे और उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करे। और एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्मित होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे हुए रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर उन्होंने विजय पाई। अंत, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, वो इस तीनों लोकों की अवश्य उसकी विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है तथा सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्यारे भक्तों, यही थी विजय एकादशी की कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आएगी और आप इस कथा को ज़रूर सुनेंगे और इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अगर ये कथा आपको पसंद आए तो। और आप भी एकादशी का व्रत जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों। फिर हम मिलेंगे एक नई एकादशी की व्रत कथा के साथ। तो प्यारे भक्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये कथा ज़रूर पसंद आएगी। तो आप लोग इसको ज़रूर सुनिएगा और सुनने के साथ साथ एकादशी का व्रत आप ज़रूर करेगा।